Welcome back to another session of Azure Administrator. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Last class में हमने डिस्कस किया था about how we can manage the Azure Virtual Machine Scale Set which is related to the VMSS, जिसमें हमने ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट समझा था और VMSS को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. Now we are still on page of compute services. You know that Azure Administrator Zero to Hero की सीरीज में ये 25th वीडियो हम ऐड करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे हाउ वी कैन होस्ट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, हाउ वी कैन deploy the WordPress server with the help of Azure portal, or you can say that by using the feature of compute services. This is the agenda of this particular class. I'm going to guide you each and every steps. अगर आप WordPress की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी .NET या PHP या जावा में कोई वेबसाइट ऑलरेडी आप क्रिएट करके रखे हैं पेन ड्राइव में एंड यू वांटेड टू होस्ट द सेम वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एज्यूर पोर्टल, सो इस वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स कवर करेंगे जो रिक्वायर्ड होता है होस्टिंग से रिलेटेड. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम यहाँ पे कंप्यूट सर्विसेज में जा करके वेब एप्लीकेशन की मदद से किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वर्डप्रेस सर्वर को होस्ट करने वाले हैं. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन पे मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि एज्यूर पोर्टल के ऊपर अगर हम होस्टिंग की बात करें, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एज्यूर पोर्टल, राइट, और ओवर एज्यूर पोर्टल हमारे पास कंप्यूट ऑप्शंस अवेलेबल है. द मीनिंग ऑफ कंप्यूट ऑप्शन जो कि एक मॉड्यूल की तरह काम करता है और इस कंप्यूट में नॉट ओनली टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन, सिर्फ वीएम या वर्चुअल मशीन से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं मैनेज करते हैं. इवन कंप्यूट सर्विस कैन ऑल्सो कंटेन द फीचर ऑफ एज्योर वेब ऐप. और इस एज्योर वेब ऐप की अगर हम बात करें तो इट कंटेन लॉट्स ऑफ फीचर. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन या बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं. सो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो बेस से स्टार्ट करते हैं, बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एज्यूर वेब एप्लीकेशन कितने तरीके के फीचर्स को कंटेन करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सेट अप एज्यूर वेब एप्लीकेशन, सो यू कैन डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट, राइट. एज्यूर वेब एप्लीकेशन सर्विसेज में आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे. एक मिलेगा होस्टिंग बेस्ड ऑन कोड, ठीक है, होस्टिंग बेस्ड ऑन कोड मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. और दूसरा होस्टिंग बेस्ड ऑन CMS. द मीनिंग ऑफ होस्टिंग बेस्ड ऑन कोड जिसके अंदर आप लैंग्वेजेस या कोड का इस्तेमाल करके जो वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखी है उस वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है वो हम अपने होस्टिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे. एंड दूसरा होस्टिंग बेस्ड ऑन CMS. CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट नेटवर्क. सो कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. अब इस कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है ना, ये है वर्डप्रेस का सर्वर इस्टेब्लिश करना. अगर आप अपने पोर्टल के ऊपर वर्डप्रेस का सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं विच इज पार्ट ऑफ CMS, और अगर आप कोई .NET या PHP या फिर एनी लैंग्वेज लाइक जावा या पाइथन की हेल्प से, राइट, आपने कोई वेबसाइट क्रिएट कर रखी है और उस वेबसाइट को आपको होस्ट करना है तो विच इज पार्ट ऑफ आवर होस्टिंग बेस्ड ऑन कोड कंसीडर किया जाएगा. ये तो गैप हुआ दोनों के बीच में कि एज्योर एप्लीकेशन सर्विसेज हमें इन दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड करता है एंड एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए ऑपरेशन इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस. हमें मालूम होना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ आवर एज्योर पोर्टल और इस एज्योर पोर्टल में हमने डिस्कस किया दो तरीके से आप अपने वेब सर्विसेज को होस्ट कर सकते हैं. वन विच इज़ रिलेटेड टू CMS बेस्ड एंड अनदर बेस्ड ऑन कोड. मीन्स अगर आपने कोई लैंग्वेज या किसी कोड का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग जाएगा. अगर आप इफ़ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट द कोडिंग और लैंग्वेजेस और आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है या आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नो दैट CMS बेस्ड इन्वायरमेंट कैन कम इन टू द पिक्चर, कैन हेल्प यू.
आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्डप्रेस। तो अभी इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि कंप्यूट के कंटेंट में आएगा, कंप्यूट के मॉड्यूल में आएगा। ए टू जेड स्टेप्स आपको के साथ शेयर करने वाले हैं। एंड चलिए मूव करते हैं, अभी कंप्यूट के ऑप्शन को ओपन करते हैं and we are able to find multiple options are available. PaaS सर्विस है, डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ PaaS सर्विस। तो आप ऐप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ऐप सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट। 4 अलग ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वेब का, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन प्लस डेटा का, और लास्ट में वर्डप्रेस ऑन एज्योर एप्लीकेशन सर्विस। तो हमें वर्डप्रेस तैयार करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लास्ट ऑप्शन, जो भी फाइनल ऑप्शन हमें दिखा था उस पर हमने क्लिक किया है। एंड नाउ इट मूव टू द अनदर पार्ट, जहाँ पे हम अपनी एज्योर एप्लीकेशन यानी वर्डप्रेस सर्वर की बेसिक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन। एक रिसोर्स ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द रिसोर्स ग्रुप ऑफ एवीडी क्लास। लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, लाइक आई वांटेड टू सेट अप माय वेब सर्वर इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस। कोई यूनिक नेम आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई वांटेड टू एस्टैब्लिश टीच मी क्लाउड। ठीक है, डन। टीच मी क्लाउड, दिस इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन। एंड ये जो है विच इज रिलेटेड टू द प्लान, कि आप अपने इस वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए कौन सा प्लान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। सो मल्टीपल प्लान्स आर अवेलेबल। अगर आप इस चेंज प्लान पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि ये हमारे पास प्लान्स हैं, और आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्लान बाय डिफॉल्ट है, जिसमें आपको 1 कोर का प्रोसेसर, 3.45 गिग की रैम, 250 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, और इसमें वर्चुअल नेटवर्क, ऐप प्लस डेटाबेस प्लस प्राइवेट डीएनएस की फैसिलिटीज है। प्राइसिंग यू कैन चेक इट। सीडीएन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो आप इस पूरे के पूरे डायग्राम को, इस पूरे बॉक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ताकि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको, और साथ ही साथ आप क्लाइंट को गाइड कर सको कि अपने पास मल्टीपल प्लान है। यू जस्ट नीड टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट कि आप किस तरीके की होस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। कस्टम डोमेन हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, या अदर कोई सर्विसेज अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प अस। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज, ये आपकी यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड जो इस वर्डप्रेस का बनेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टम यूजर आईडी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। ओके, यू कैन प्रोवाइड योर नॉन पासवर्ड, नो नीड टू डू एनीथिंग। आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे एड ऑन्स, इफ यू वांट टू मैनेज एनीथिंग एडिशनल थिंग्स। अगर आपको सीडीएन वगैरह अभी कॉन्फ़िगर करना है तो यू कैन डू दैट, बट आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी एडिशनल सर्विस। पहला एजेंडा है कि हम पहले इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद जैसे ही हमारा ये वर्डप्रेस का सेटअप रेडी होता है, विल मूव आवर सेल्फ टू द पोर्टल, और अपनी इस वेबसाइट पे, इस वेब सर्वर की साइट पे कुछ ना कुछ चेंजेस करने का काम करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू एक्सेस आवर वेबसाइट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। इस वेब प्लेटफॉर्म को, इस एज्योर प्लेटफॉर्म को, इस वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को क्रिएट होने में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिनट लगेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, पॉज करते हैं वीडियो को। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी स्टेप। इसको वीडियो को पॉज करते हैं, और जैसे हमारा ये वर्डप्रेस का सर्वर रेडी होता है, आई विल शो यू द स्टेप्स कि आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इसके अंदर यूजर्स मैनेज करोगे, और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे बिना किसी लैंग्वेज या बिना किसी कोडिंग की मदद से। इंतजार करते हैं, लोडिंग हो चुका है, इन प्रोग्रेस हो चुका है। पॉज करते हैं, मिलते हैं 5 मिनट में जैसे ये रेडी होता है। 5 to 7 मिनट वेट करने के बाद अपना वर्डप्रेस सर्वर रेडी हो चुका है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस आवर वर्डप्रेस सर्वर। डायरेक्टली रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। टीच मी क्लाउड के नाम से हमने इस सर्वर को क्रिएट किया था, एंड इट विल गिव अस अ वन डिफॉल्ट यूआरएल, जो बाय डिफॉल्ट एज्योर अपनी तरफ से जनरेट करता है, बट यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज योर ऑन डोमेन। अगर आपका godaddy.com पे डोमेन परचेज कर रखा है, या किसी भी लोकेशन से डोमेन आपने परचेज कर रखा है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है, या ये जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, इसको आप रिप्लेस करके आप अपना खुद का डोमेन बना सकते हैं। अगर हम अपने वेबसाइट की बात करें तो प्लीज़ वेट, वर्डप्रेस इज इंस्टॉलिंग, सो इट मीन्स दैट थोड़ा सा हमें इंतजार और करना पड़ेगा।
और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने पेज पे जाएंगे जहाँ से हम डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को। पहले ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको एक्सेस करेंगे। इसके डैशबोर्ड बोल सकते हैं या इसके एडमिन पेज को बोल सकते हैं। बिकॉज जो भी टास्क आप परफॉर्म करोगे, राइट, वो सारे टास्क आप कहाँ से मैनेज करोगे? फ्रॉम द एडमिन डैशबोर्ड। सो हाउ वी कैन ओपन द एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि अभी ये इनिशियलाइज है, मीन्स अभी पूरी तरीके से वर्डप्रेस सर्वर हमारा रेडी नहीं हुआ। अदरवाइज ये आपको एक डमी वेबसाइट प्रोवाइड करता, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और जैसे ये रेडी होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप, राइट। सो इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। Let me pause it again. वर्डप्रेस सर्वर इज सक्सेस इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे अपनी खुद की एडिटिंग करने वाले हैं। इस वेब सर्वर के डैशबोर्ड पे जाएंगे, इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे, एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपको हाइफन लगाना है, हाइफन लगाने के बाद एडमिन टाइप करेंगे। एडमिन टाइप करते ही ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको ऑन द पेज ऑफ लॉगिन। और लॉगिन पेज के केस में यू नो दैट हमने एक यूज़र नेम प्रोवाइड किया था एडमिन, और पासवर्ड यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। अब जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आप साइन करते हैं या प्रोवाइड करते हैं अपने इस वर्डप्रेस सर्वर को, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑन द डैशबोर्ड। सो आप अभी एज्योर के थ्रू, एज्योर पोर्टल के थ्रू हमने जो वर्डप्रेस तैयार किया था उस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं एंड लेट्स ट्राई टू मेक सम चेंजेस। हम अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जो वेबसाइट आपके पास है ऑलरेडी, उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। So this is the panel, this is the default panel, you can say that, and I'm going to make some changes. एडिट पे क्लिक कर देते हैं, पोस्ट पे, जो हमारा पोस्ट है अभी, या पेजेस देख लेते हैं कौन कौन से पेजेस अवेलेबल हैं। सैम्पल पेज पे जाते हैं, सैम्पल पेज को ओपन करते हैं, हाउ इट्स लुक लाइक, और फिर इसमें हम एडिटिंग करते हैं, या फिर आप एक नया पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये अपने पास सैम्पल पेज है। यू वांट टू मेक सम चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है आपको, लाइक आई वांट टू प्रोसीड विद एज्योर लाइव क्लास, या फिर आप इसमें और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक इस पैराग्राफ में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, एज्योर ज़ीरो टू हीरो सीरीज, ठीक है, प्ले लिस्ट 2024, कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू अपडेट इट। चेंजेस के बाद आप इस पूरे चेंजेस को अपडेट करेंगे एंड इट्स लुक लाइक दिस, राइट। सो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो चेंजेस आपकी वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली if you have an idea about, if you know about how it's look, how we can set up our Azure WordPress server, तो आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमने एप्लीकेशन तैयार किया है। लेट मी मेक सम चेंजेस ऑन आवर मेन पेज, जो हमारा मेन पेज है वर्डप्रेस का, जो एक डेमो पेज है या डमी पेज बोल सकते हैं, उस पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। Azure Administrator AZ104 ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये अपने पास कुछ भी एडिटिंग कर दिया आपने, या आप कोई इमेज वगैरह आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। इसको करेंगे सेव और पब्लिश कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग चेंजेस विद आवर एग्जिस्टिंग वेबसाइट, आप अपने इस डैशबोर्ड पे जाकर के, राइट, आप अपने इस डैशबोर्ड पे जाकर के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बट यू मस्ट नीड टू लॉग इन द एडमिन पैनल।
So in upcoming class, I'll guide you how we can manage the services related to what we can say that बैकअप ऑफ आवर वेबसाइट, रिस्टोर ऑफ वेबसाइट, इनके बारे में बात करेंगे. बट अभी के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस की साइट को क्रिएट करते हैं एजूर पोर्टल के जरिए. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. टेक केयर गाइस.